एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरा उठना होता है वो 4:30 बजे उठता है। तो सारे काम जो है वो घर के कर लिए हैं। अब थोड़ा आए हैं छत पर और आपको मैंने मतलब छत का व्यू भी दिखा दिया है, टाइम भी दिखा दिया है। अभी थोड़ा सा ना जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले चलाएंगे भजन, ताकि रिलैक्स मूड में, फ्रेश मूड में एक्सरसाइज कर सकें। इस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और आपका वेलकम भी नहीं किया, तो चलिए सबसे पहले करते हैं आपका वेलकम। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं, पहली बार विजिट करते हैं गाइस, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से और बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपके जब प्यारे प्यारे कमेंट्स सुना मैं रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो जिससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत बेटर से बेटर काम करने का। वैसे तो हम अपनी समझ से ही बेटर से बेटर काम करने की कोशिश करते हैं, पर जब हम आपके कमेंट रीड करते हैं, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है ना कि और अच्छे से अच्छा काम करें। तो गाइस शावर ले लिया है और जो हमारे मॉर्निंग के काम थे ना वो भी मैंने सुबह ही कर लिए थे। मैं सूरज निकलने से पहले ही ना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाद में होते हैं, वो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हाँ अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। और गाइस एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और आजकल को ना बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपने वेट को लेकर। तो वेट लॉस में ना सबसे मेन पार्ट एक्सरसाइज का भी होता है। आप योगा भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वेट लॉस में ना कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं तो ऐसा कुछ वेट लॉस के हिसाब से नहीं कर रही हूँ कि हाँ एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लगता है और एक्सरसाइज करने से ना हमें आधी बीमारियाँ भी नहीं लगती हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं और पता है हम एक्टिव रहते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये रहता है, लेजी लेजी सा नहीं लगता है। हमारी पूरी बॉडी जो ना बहुत अच्छे से रिलैक्स में आ जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं तो अक्सर ही सुबह सुबह ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए अपने आप को टाइम देती हूँ। और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तभी हम टाइम दे पाएंगे। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे ना तो बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं गाइस, इतने काम रहते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। और घर को जब हम कुछ मतलब घर को हम अपने हिसाब से रखते हैं ना, तो ऐसा नहीं एक दिन कर लिया और दूसरे दिन नहीं है, डेली का ही रहता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो फिलहाल निशांत जो है ना स्कूल जाएगा, तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ सैंडविच। और सैंडविच बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही। बस केवल आलू को बॉईल किया है और हरी मिर्च, हरा धनिया और वही चिली फ्लेक्स और ये जो आपका टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। और बस जो टमाटर को कट करके मैंने पूछ लिया था निशान से कि टमाटर लगा दो, तो कह रहे थे लगा दो। अच्छा, ऑनियन वगैरह नहीं लगाया है और खीरा वगैरह, ऐसे मैंने बताया ना सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और देसी घी का यूज़ किया है, कोई बटर वगैरह का भी नहीं किया है। तो फटाफट से रेडी कर लेंगे। और रोज़ रोज़ ना जैसे पराठा सब्जी भी दो ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा, मैं बच्चों से पूछती नहीं कि चलो क्या क्या बनाओ क्या नहीं, मैंने चलो आज सैंडविच बना देते हैं। और वैसे निशान ना 2:30 बजे आता है, मैं अलाउ नहीं करती हूँ मैगी वगैरह या फिर पास्ता वगैरह, लेकिन कभी कभी जो है ना वो चल जाता है। बच्चों को खुश रखने के लिए ना करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल और साथ में ना हमारी बन रही है चाय। और वैसे ना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते हैं, बच्चे भी ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर मैं उन पर प्रेशर डाल के कह दूँ कि नहीं कर लो तब तो भले ही कर ले, बट जैसे कंपलसरी नहीं है कि हाँ हमको करना ही करना है। तो सैंडविच जो है ना वो रेडी हो चुका है और बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप सिंपल भी तरीके से कोई चीज़ बना रहे हो ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक तरफ हमारी चाय जो है ना वो भी रेडी हो जाएगी, इसमें दूध डाल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग ना सीधा लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट बिल्कुल बहुत कम, कभी मूड है तो कर लिया, वरना सुबह सुबह ना हमको भूख नहीं लगती। हमने हैबिट बना रखी है 11 साढ़े 11 बजे या फिर 12 बजे हमारा सीधा लंच ही हो जाता है।
तो गाइस निशांत हो गए हैं रेडी, और बच्चे हमारे इतने बड़े हैं कि वो अपने आप रेडी हो जाते हैं, तो इससे ना मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। जैसे ना बच्चे छोटे होते ना तो बच्चों को रेडी करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो मतलब ना मेरे को रिलैक्स होता है कि बच्चे अपने आप रेडी हो जाते हैं। बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनको मुझे देना पड़ता है ढूंढ के। यहाँ पर निशांत अपना टिफिन ना खुद पैक कर रहा है, मैंने कहा मैं चाय बना रही हूँ। और आज पता नहीं क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी उठने, कभी कभी होता है ऐसा कि काम वही है मगर थोड़ा सा ना लेट हो जाता है। तो अभी मैं निशांत से कह रही हूँ एक सैंडविच जो है ना वो खा के जाओ, मना कर रहा था लेकिन नहीं मैंने दे दिया। अच्छा गाइज उसके बाद ना मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, और आज ना मुझे करने हैं ये पर्दे वगैरह ना। मैं 1 महीने में ना इनको धुलने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि 1 महीने में ना अच्छे से गंदे हो ही जाते हैं ये, और डस्ट नहीं आती है, चारों तरफ से बंद है, इतनी डस्ट नहीं आती है। और आई थिंक सर्दियों में इतनी डस्ट भी नहीं आती। अब जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना तब डस्ट आना शुरू होगी, जब हवाएं चला करेंगी ना तब बहुत डस्ट आया करेगी, फिलहाल अभी नहीं आती है। अच्छा जब मैं पर्दे वगैरह धुलती हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ें धुलती हूँ तो मैं ना सोडा डाल लिया करती हूँ थोड़ा सा, कास्टिक सोडा जो आता है ना, खाने वाला नहीं कास्टिक सोडा, कपड़े धोने का सोडा अलग से आता है। अगर आप वो डाल दो ना तो कपड़े सच में ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती मशीन में तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप मतलब सोडा डाल दो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एक तरफ लगा दिए हैं पर्दे धुलने के लिए, और फिर जो हमारा बेसिक से जो हमारे डेली के काम रहते हैं क्लीनिंग के वो करने हैं। और आज के ना कुछ एक्स्ट्रास भी मैंने क्लीनिंग सोची है कि मैं एक्स्ट्रा से क्लीनिंग करूँगी। मैं डेली ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, क्योंकि एक दिन में ना हम पूरा घर क्लीन नहीं कर सकते हैं। और हाँ एक बार एक लोग कह रहे थे कि आप जो है ना वो डेली ही क्लीनिंग करती हो, और घर तो एक दिन में ही क्लीन हो जाता है, डेली करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बता दूं कि डेली तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप पूरे घर को एक दिन में मेंटेन या फिर एक दिन में क्लीन नहीं कर सकते हो। एक एक दिन भी छोटे हो रहे हैं सर्दियों के, और चाहे बड़े दिन हो फिर भी घर में हर एक चीज़ अगर हमने रखी है डेकोरेशन के हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से तो उसको क्लीन करना बनता है। और अगर हम डेली ही एक दिन कर लिया और दूसरे दिन नहीं करेंगे ना तो सच में जैसे अब एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे पूरा घर क्लीन। जैसे अब इस रूम को कर लिया तो अगले दिन मैं कुछ और करूँगी और फिर उसके दिन कुछ और करूँगी क्लीन, तब तक ये इसमें ना थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाती है। तो आज मुझे ये जो मैंने फ्लावर लगा रखे हैं ना इनको भी मुझे धुलना है, क्योंकि ये भी मैं 1 महीने या फिर 1.5 महीने में ना इनको धुल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना इनमें भी डस्ट आ जाती है। और मैंने जैसे कि बताया अब फरवरी स्टार्ट हो गई है, तो अभी ना सर्दी इतनी नहीं रही है। अब जब से फरवरी जो है ना फरवरी में मौसम अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बस हल्की हल्की सर्दी पड़ती है। मुझे ना गर्मी लगने लगती जब मैं फास्ट मोड में काम कर रही थी, मैंने अपना अपर भी निकाल दिया। और अभी फटाफट से आ जाएंगे ये धुलने के लिए। अच्छा मैं इनको क्या करती हूँ सरफ डाल के ना बस थोड़ी देर डिप करके, ज़्यादा देर डिप नहीं करती इनको, ऐसा नहीं है कि मैं इनको भिगो के रखूँगी, ज़्यादा भिगोएंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे ये। और जब हमने चीज़ों को अपने हिसाब से रख रखा है तो फिर हमको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको लगा दिया तो अब लगे ही हैं या फिर होली दिवाली पे ही इनको क्लीन कर रहे हैं, नहीं। मैं बीच बीच में भी ना जैसे ही देखती हूँ कि जो गंदा है उसको मैं क्लीन करने लग जाती हूँ। बस केवल सरफ में डाल के इनको डिप किया, तो बस केवल 2-3 मिनट के लिए डिप करने के बाद मैंने ना इसको अच्छे से पानी से धो दिया। अच्छा डिब्बे भी हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे डिब्बे ही वॉश करें, हम ना कपड़े से भी क्लीन कर देते हैं दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि तेल वगैरह या फिर कोई आप किचन में काम करो ना तो फिर वो मैसी हो ही जाते हैं। और किचन को भी क्लीनिंग जो है ना वो हम इस तरह से कभी कभी दे दिया करते हैं। अच्छा गैस वगैरह इसमें अगर दूध वगैरह गिर जाए या फिर चाय कभी कभी गिर जाती है, मेरे से ना गिर जाती है, मैं स्लो करना भूल जाती हूँ तो दूध भी निकल जाता है और चाय भी मेरी अक्सर ही निकल जाती है। तो जो है ना वो मैं कभी कभी गैस को फिर इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। और ये जो टाइल्स वगैरह ना इन पे भी कपड़ा लगा देती हूँ, इन पे तो डेली ही लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना किचन हमारा क्लीन रहता है, और जब किचन क्लीन रहता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। घर अगर आपका क्लीन हो तो फिर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई आता है, और मेरे साथ पता है अक्सर गैस क्या होता है, गेस्ट ना हमारे यहाँ गेस्ट आई थिंक 1-2 ही दिन जाते होंगे, वरना कोई ना कोई आता ही रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर अगर क्लीन होगा तो शायद कोई आए या ना आए, बट जिस दिन मैसी होता है ना तो अक्सर ही कोई ना कोई आ ही जाता है। तब मुझे इतना गुस्सा लगता है खुद पर कि मैं रोज़ क्लीन करती हूँ लेकिन जिस दिन गेस्ट आया उस दिन क्लीन नहीं होता। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है हमेशा ही क्लीन रहे, ताकि कोई भी आए कोई भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब किचन हमारे ये नहीं है कि एक टाइम का क्लीन होता है, ये तीनों टाइम का क्लीन होता है। जब भी हम कुछ बनाते हैं तो किचन क्लीनिंग तो तीनों टाइम की ही है, क्योंकि सामने है
और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ना आज इनको क्लीन करना है। तो ये कुछ जैसे डेली तो नहीं हो पाता है, अगर आप पूरे घर को डेली ही करोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो डेली हम नहीं करते हैं, वो हम 15-20 दिन में कर देते हैं। अब तक हमारे पर्दे भी जो है ना वो अच्छे से सूख चुके हैं। अच्छा, ये जो है ना बस इनको हल्की सी मैंने धूप दिखाई थी, नीचे ही डाल दिए थे बालकनी में, और अब मैं इनको लगा दूंगी क्योंकि बगैर पर्दों के ना घर ऐसा लग रहा था। और जब मैंने फ्लावर वगैरह सारे उतार दिए थे ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अधूरा अधूरा सा है, सूना सूना सा लग रहा था। चीज़ें अगर आप रखो और फिर हट जाएं तो बहुत अजीब सी फील होती है ना। और गाइस, ये काम जो है ना बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था। तो गमले हमारे काफ़ी दिन पहले ही आ गए थे, बट मिट्टी नहीं आई थी। तो अभी मिट्टी भी आ गई है और इसमें ना गोबर भी मिला हुआ है थोड़ा सा, तो हस्बैंड लेकर आए हैं। अभी मैं ना इनको प्लांट्स को लगाऊंगी। मेरे प्लांट्स भी ना बहुत टाइम के आए हुए हैं, तो कोई बहुत दिनों से काम पेंडिंग था। पहले गमले मंगाए, अब जब गमले आ गए तो मिट्टी नहीं थी, और बगैर मिट्टी के थोड़ी ना गमले लगाए जाते। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना ये बहुत अच्छी मिट्टी है, मैंने हस्बैंड से कहा था। तो वो खाद वगैरह नहीं होता गाँव में जिस तरह से मिलता है, गोबर वगैरह मिक्स होता है, तो वो इस तरह से मिक्स है। तो आई थिंक मैं पहली बार लगा रही हूँ, वरना मैं क्या करती हूँ ना, जब भी प्लांट्स लेके आती हूँ तो पूरा लगा लगाया लेके आती हूँ। बस इस बार जो है ना वो लगे लगाए नहीं लाए थे। अभी मैं देखती हूँ ट्राई करके। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जिनके गार्डनिंग के चैनल हैं तो प्लीज़ मुझे ना बताते रहिएगा कि इनमें ना क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि जब हम प्लांट्स लेकर आए हैं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, सच में बहुत बुरा लगेगा मुझे। तो आप ना मेरे को ये ट्रिक देते रहिएगा कि अभी मुझे इनमें क्या करना है, किस किस टाइम मुझे क्या डालना है। तो आप ना मेरे को ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ना इनकी केयर कर सकूँ। और शाम का टाइम है तो आप व्यू भी देख सकते हो। मैंने ना शाम को ही लगाए हैं। अभी इतनी सारी मिट्टी हो गई है और 2-3 रह गए हैं, अभी गमले और आएंगे तब मैं इनको 2-3 को और लगाऊंगी।